नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ईरान इजराइल छिड़े युद्ध से तेहरान में शिक्षा हासिल कर रहे कश्मीरी छात्रों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इन छात्रों के अभिभावक भी कश्मीर घाटी में परेशान हैं। इन लोगों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में प्रदर्शन किया और विदेश मंत्रालय से ईरान में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इन लोगों के मुताबिक इजराइल के ताजा हमलों के बाद उनके बच्चे बेहद डरे हुए हैं। अभिभावक ने केंद्र सरकार से उनके बच्चों को तेहरान से सुरक्षित निकालने की मांग की है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी विदेश मंत्रालय से कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर चुके हैं। आपको बताते चले, इस समय ईरान में 1300 कश्मीरी छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे वो कुछ खा नहीं रहे हैं। कुछ कल तक तो ठीक, मतलब फिर भी हमें बोल रहे थे कि आप कुछ नहीं करें, हम ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक की कसम कल से वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको अटैक पे अटैक आ रहे हैं, वो कुछ खा नहीं रहे हैं, उनको बहुत बुरी हालत है। वहाँ पे बोल रहे हैं पता नहीं हम आप लोगों से मिलेंगे कि नहीं, हमारे लिए कुछ कीजिए। तो हम भी इस गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे का कहीं पे, हमारे बच्चे हैं वहाँ पे, उनका नाम कहीं पे क्यों नहीं लिया जा रहा है, उनको क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये वैक्यूएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इवैक्यूएट ना करें, कहीं सेफर जोन पे ले जाएं। ये तो कर सकते वो तो हमारे साथ बात करके हमें मैसेज करके बोलते हैं कि आप ऐसा ना करो, ठीक है, हम यहाँ को सेफ है, बट हम सो नहीं सकते हैं ना। वी आर पेरेंट्स, हम कैसे सोए, हम आए, हम कैसे खा सकते हैं, कैसे पी सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। और तो नेट भी बंद हो गया, अब तो वो बात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह की कसम डिमांड हम चाहते हैं उनको इवैक्यूएट करें नहीं तो as soon as possible, लेकिन ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। वार में भी कुछ रूल्स, वार के कुछ रूल्स होते हैं कि इवैक्यूएट करें, है कि नहीं। तो हम वही हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी साहब से, यहाँ के एलजी साहब जितने भी हैं उनसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करें, प्लीज प्लीज काइंडली। ये किस चीज का वेट कर रहे हैं, वहाँ पे वर्स्ट हो रहा है, दिन एक एक घंटा मुश्किल है। ये लेडीज देख रहे हैं, ये सब ये आधे रास्ते में हैं, आधे अभी पहुंचे भी नहीं यहाँ पर। सब पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे ईरान में हैं और मेजॉरिटी ऑफ द किड्स आर इन तेहरान, जो वर्स्ट हिट इलाका है। इस वक्त हम इतने परेशान इसलिए कि कल से बच्चे काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। उनके पास कोई बंकर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, वो नीचे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर में बेचारे छुप जाते हैं, वो कहाँ और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरे कैपेबल है, उन्होंने मतलब इतनी कैपेसिटी है हमारी गवर्नमेंट के पास। वर्स्ट से वर्स्ट सूरत हाल में भी एयरलिफ्ट हो सकता है। आपको पता ही होगा ऑपरेशन गंगा जब कैरी आउट हो गया और कितने यूक्रेन से 18,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन से निकाले गए हैं उनके। अब इस वक्त सिचुएशन इज फ्रॉम यस्टरडे नाइट वी आर वरीड बिकॉज आवर चिल्ड्रंस आर ट्रॉमेटाइज्ड, फेंट्स हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्रेव भी है, वो हमको दिलासा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई बात ये नहीं है कि इंडियन एम्बेसी नहीं कर रही, इंडियन एम्बेसी इज ऑन द जॉब, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर भी जॉब पर होंगे, ये नहीं कि वो नींद में सो रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो अगर एक्सपीडाइट इस प्रोसेस को करेंगे इट विल बी हेल्पफुल। एलजी साहब से भी अपील है, सीएम साहब से, आई हैव कॉन्टैक्टेड हेल्पलाइन ऑफ सीएम। मैं एलजी साहब से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि ये पेरेंट्स है, बच्चे सबके सांझे होते हैं, बच्चों का अगर आप इमीडिएटली ये अगर इवैक्यूएशन प्रोसेस में कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, आप इनको सेफर लोकेशंस पर, एम्बेसी को डायरेक्ट कर दीजिए, लॉजिस्टिक्स अरेंज कर दीजिए, इनको सेफर लोकेशंस पर ले लीजिए। जो भी एम्बेसी को वहां पर सेफ लोकेशंस लगेगी वहां पर शिफ्ट कर। इधर बिश्ना के ललियाना ग्रिड स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रिड में काम कर रहे एक लाइनमैन को बिजली का करंट लग गया। गंभीर हालत में उपजिला अस्पताल बिश्ना पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। गुस्साए परिवार के सदस्यों ने शव को लेकर उप जिला अस्पताल बिश्नाह के बाहर सड़क में रखकर प्रदर्शन किया और रोड जाम कर बिजली डिपार्टमेंट व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाए है और प्रशासन से इस घटना की जांच करने की मांग की है। ये छोटा, इसकी उम्र लगभग 23 साल है और ये बिजली का काम करता है। इधर ही ऐसे ये ग्रिड स्टेशन ललियाना में ये काम कर रहा था। तो हमें फ़ोन आया लगभग 8:30-9 बजे, कहते कि आपके भाई को लगी है, आप इधर आना बिश्ना हॉस्पिटल में। अब इधर जब आए तो देखा ये डेड बॉडी थी।
तो इधर इसके पास कोई नहीं था। फिर मैं उधर देखने गया तो उधर देखा ग्रिड में आदमी थे। मैंने बोला क्या क्या हुआ भाई? जय भी अपनी गाड़ी लेके निकल गया, बाकी लोग जो थे वो भी आगे निकल गए। हमें कोई इस बारे में खबर ही नहीं है। हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें इसका इंसाफ मिलना चाहिए, हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मिलनी चाहिए कि इसको हुआ तो हुआ क्या और कैसे हुआ। अगर छोड़कर ये लोग भागे तो उसमें आप सब समझते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, तभी तो उनको भागने की नौबत आई। इसलिए बस यही मेरी गुहार है कि हमें रात को नहीं, सुबह सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे हमें फ़ोन आता है, कहते हैं उसको लगी हुई है। मैं जब इधर पहुंचा तो ये एक्सपायर था। प्रॉब्लम है ये सुबह आता है, जैसे इनको जेई वगैरह जो बंदे उनके रखे हैं प्रशासन के, वो बुलाते हैं फ़ोन करके काम के लिए। इसको जब काम के लिए आते हैं, हमारे 2 लड़के आते हैं यहाँ पे। जब सुबह आने के पहले ही ये पुल पे चढ़ने के बाद ये गिर जाता है। जब गिर जाता है, इसको किसी को फ़ोन नहीं करते, किसी को बताते नहीं। हमारे वो लड़का बताता है जो इसके साथ था, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। इसको बोलेरो गाड़ी है, पता नहीं कौन सी है, वो तो लड़के को इतनी जानकारी ले आके तो हॉस्पिटल में फेंक देते हैं। हॉस्पिटल का गेट ही खुला होता है, डॉक्टर उस टाइम मौके पे कोई नहीं होता है। इसको लाश को वहाँ डाला हुआ है। जैसे हमारे बंदे यहाँ पहुँचते हैं तो लाश पड़ी हुई है, उसके हॉल में पड़ी हुई है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे पड़ी रही। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको हमारे मरीज़ जो परेशान हो रहे हैं, इसको लेके बाहर चले जाओ, इसका पोस्टमार्टम करना है। जब उनके बंदे परेशान हो रहे हैं, मरीज़ परेशान हो रहे हैं, तो इसको बाहर निकाल लिए। जब बाहर निकाले, जो इसका मेन सामान निकालने के लिए अंदर से उसके पास उनको टाइम है कि इसका पोस्टमार्टम कीजिए, लेकिन ऐसे उनको स्मेल आ रही है डॉक्टरों को अंदर। क्या मरीज का कोई बंदा मर जाता है, क्या उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है? इंसान इंसानियत दुनिया पर के इंसान है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इन कार्यक्रमों में लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी द्वारा विजयपुर के गांव भड़ाली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विजयपुर विधानसभा से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा और पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मोदी सरकार द्वारा देश में किए गए विकास कार्यों और 11 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है। के नेतृत्व के अंदर 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित ये 11 साल रहे हैं। किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इस देश ने 11 साल के अंदर भारतीय राजनीति की परिभाषा को बदलते हुए देखा है। राजनीति कुछ लोगों के लिए एक रोजगार का जरिया होता था, लेकिन सेवा के ऊपर अगर किसी ने रखा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स न समझते हुए एक सेवा का भाव जो रहे, ये 11 साल माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर सेवा के रहे, सुशासन के रहे, गुड गवर्नेंस के रहे और रहे कि गरीब कल्याण के ऊपर कितनी योजनाएं इन 11 सालों में आई हैं, इसकी अनगिनत जो है आपने देखा है। जम्मू में तमदेह यानी धर्म दिहाड़ा आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आषाढ़ की संस्कृति को हर साल धर्म दिहाड़ा के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान गर्मी चरम सीमा पर होने के कारण निर्जला एकादशी की तरह इस दिन भी जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी की छबीलें लगाई जाती हैं। वहीं घरों में पूर्वजों के नाम पर मिट्टी के बर्तन, मौसमी फल और खजूर के साथ साथ हाथ से झूलने वाली पंखी का दान कर रहे हैं। आज महाराज साड़ा डोगरी झाकी दे धर्म ध्याड़ा और इस विच लोग पितरां दे निमित्त जल का दान करते हैं, फल, अन्न और पात्र पितरां दे निमित्त। आषाढ़ संक्रांति है और बड़ा पुण्यदायक जगह जगह छबीलें लगी होनी। असें भी छबील लानी है 2 घंटे तक। साढ़े डोगरी च बड़ा मशहूर है धर्म ध्याड़ा इसे ये आदि अनादि है महाराज। ये असें तो जियां बड्डियां कोलों सुनिया सिक्ख्या वही उस तरह अस चलाने अग्गे। इस च बस ज़्यादातर छबीलां दिक्खो तुम बाहर लगियां, जल का दान पितरां दे निमित्त और फल जैसे मौसमी फल होंदे और कोई घड़े दिंदे, कोई मटके, कोई वाटर कूलर, पक्षियाँ इन्हों का दान करते पितरां दे निमित्त। तो पितरां की शांति वास्ते आज पितरों का दिन है। पितरों के लिए हम श्रद्धा से अपने जो श्रद्धा हो हम उनके
लिए दान पुण्य करते हैं। खरबूजा, ककड़ी, आम वगैरह जो भी नया फल होता है वो देते हैं, जल देते हैं उनको, फिर घर में सुख शांति बनी रहे, सब कुछ उनको, उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बना रहे। क्या क्या कराते हैं आपके दिन? जो भी अपने मन से जो श्रद्धा हो ना, सब कुछ चढ़ा सकते हैं हम। अन्न पूर्ण दान, पानी देते हैं, छपीले लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं। हिंदू धर्म में ये सबको मनाना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए इसमें। आज हमारा हिंदुओं का जो धर्म है, ये हम इसमें पानी लगाते हैं, शिविरें लगाते हैं, भंडारे करते हैं और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद देते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे पितृ होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। बाकी 5 तीर्थी बहुत ज़्यादा भंडारे लगे हैं। ये जो बाबा जी का मंदिर है, इधर तो हर महीने ही भंडारे लगते हैं। तो बाकी ये बड़ों की आशीर्वाद लेते हैं। ये 5 तीर्थी भी बहुत मंदिर है, इधर भी शिविरें लगती हैं। लेकिन जो बाबा जी का मंदिर है, तो इसमें तो हर महीने में भंडारा होता है। बाकी हम जम्मू में पूरे 5 तीर्थी में हम पूरा मतलब अपना सहयोग देते हैं। फ्रूट देते हैं, आम देते हैं, ककड़ियाँ के, ये हमारा यही त्योहार होता है। आम देते हैं, ककड़ियाँ देते हैं, और भी कोई नया फ्रूट है वो भी देते हैं। ये हमारे बुजुर्गों का दिन होता है। तो वहीं तमदेह के अवसर पर जम्मू के जीवल चौक में भी छबील और लंगर का आयोजन किया गया। छबील और लंगर का आयोजन पंडित आत्मत द्वारा किया गया। इसमें स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने शामिल होकर अपनी सेवाएं दी हैं। परंपरा है हमारी, सनातनी धर्म की परंपरा है। और इस दिन तमदेह के दिन जो है वो करते हैं, बर्तन ठंडा पिलाते हैं लोग, और भी स्टार स्टूल लगाते हैं, तो ऐसे चलते हैं। पितरों को पसंद करने के लिए होता है, ये मेन यही होता है। ज़्यादा दान करें, पितरों को भी पहुंचेगा, तो हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे भी सीखेंगे आगे। पाकिस्तान की ओर से पुंछ में की गई गोलीबारी में शहीद हुए मासूम विहान भार्गव की याद में आज उनके मोहल्ले के लोगों और परिजनों द्वारा ठंडे पानी की छबील लगाई गई। इस दौरान शहीद विहान भार्गव और अन्य बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग रुके, प्रार्थना की गई और इन मासूमों की जान के लिए दुख और शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति कायम रहने की प्रार्थना की है। छबील लगाया है विहान भार्गव का, जो कि एक शहादत को प्राप्त हुए, जो कि रिसेंटली एक शेयरिंग हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच। उसमें काफ़ी सारे जो पुंछ के हमारे भाई बहन, तो छोटे बच्चे, उनकी शहादत हुई है। पर्टिकुलरली ये विहान के फादर ने ऑर्गेनाइज करा है, सब उनका साथ दे रहे हैं इसमें। और ये पुंछ के जितने भी लोगों ने शहादत दी है, उनके नाम पे हमने ये शिविर का बंदोबस्त किया। ये आज जो वार्ड नंबर 3 डुंगस महल्ले में ये मास्टर संजीव जी का जो बेटा अरियान, उनका याद में एक छबील लगाई गई है कोल्ड ड्रिंक की और आइसक्रीम का उनकी तरफ से। उनके माँ बाप की ख्वाहिश थी कि आज कास्टिक मिर्जा काशी की तरह ये दिन भी है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जो है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद करता था वो, तो उन्हीं की याद में उन्होंने घर वालों की तरफ से ये लगाया गया है डुंगस चौक में। तो मैं सब महल्ले वासियों का, ये नौजवान लड़के जो हमारे भाई काम कर रहे हैं इस गर्मी में भी, इनका भी शुक्रिया करता हूं। और पुंछ की आवाम से ये एक बात करता हूं कि दुआ करें सुबह शाम कि जो इतना खतरनाक जो दिन हमारे पुंछ की तरफ और जेएंडके। जम्मू शहर में गर्मी का सितम लगातार जारी है। तापमान में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत तो है ही, साथ साथ दुकानदारों और छोटे रेहड़ी फड़ी वालों को भी तेज धूप और लू का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कामकाज भी काफी हद तक प्रभावित हो चुका है। वहीं आवाजाही करने वाले लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं। कोई नींबू पानी और कोई गन्ने का रस पीकर गर्मी से राहत पाने का प्रयास कर रहा है। और गर्मी के लिए आप जितना हो सकते हैं अपना पानी का सेवन, जैसे जूस वगैरह ये करते रहें। और हम अपना तो कर रहे हैं, और जो भगवान के द्वारा बनाए गए जो परिंदे, उनके लिए घर में छतों पे पानी का संचार रखें, जिससे कि हम अपना तो साथ में करें और जो बेजुबान जीव हैं उनके लिए भी देखें। और जैसे देखिए, अब आप दुनिया कहेगी कि हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये जो जूस वगैरह लगा रहे हैं, नहीं। इसके लिए यही डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि जूस जितना हो सकता है उतना आप उसका सेवन कीजिए। और गर्मी में जब भी निकलते हैं, खासकर बहनें निकलती है चेहरा पूरा ढक के, भाई निकलते हैं छाता ये वो,
सभी उसका वो करें। गर्मी बड़ी ज़्यादा लग रही थी, बच्चे तंग कर रहे थे, इसलिए बच्चों को लेकर नहर आए हैं तो नहाने के लिए थोड़ी राहत मिल जाए नहाने के लिए, इसलिए बड़ा मज़ा आया हुआ है तो नहाने के लिए आए हैं। हर रोज़ आते हैं तो नहाने के लिए। अब फैमिली के साथ आए? फैमिली के साथ आए हैं। बड़ी अच्छी है तो नहाने के लिए। बस यही चाहते हैं लोग, जो गंद फेंकते हैं वो नहीं फेंकना चाहिए। नहर बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। देखिए, आपकी बात सही है, गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है। मतलब जो प्रकोप देखने में आया, बहुत मतलब इतना देखा नहीं था, और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं 15-20 दिन से गर्मी बढ़ रही है, तो कहीं से भी राहत मिलने की कोई मतलब उम्मीद ही नहीं लग रही है। तो मौसम विभाग कह रहा है कि कुछ होगा तेज, मगर मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होगा। कि आज 15 तारीख है, कभी बोल रहे थे 10 तारीख तक होगा, कभी 8 तारीख, कभी 12 तारीख, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। खासकर जो जम्मू में हम देख रहे हैं कि मतलब जीना मुश्किल हो रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बुज़ुर्गों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, पेशेंटों का बाहर निकलना मुश्किल हो, बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो है। तो गर्मी इस प्रकार की है कि जब हम निकलते हैं ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद निकलते हैं, तो वो बर्दाश्त से बाहर है। तो बहुत एक चुभने वाली जो उसको गर्मी बोलते हैं वही गर्मी है, लू है। और देखने में ये भी आया है कि कुछ लोग तो इसमें इसी चपेट में भी आ गए हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट है, किसी की भी डेथ भी हुई है लू से, क्योंकि ये वाली जो गर्मी है। जम्मू के दुर्गानगर इलाके में 4 जून को ही एक चैन स्नैचिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है, और इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से उनकी डंप लोकेशन, डंप डेटा कलेक्ट किया है। उसके बाद सीडीआर एनालिसिस की 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की और उन 400 के करीब सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए हैं। उसके बाद हम दो चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए चोरों की पहचान अजीत शर्मा निवासी डिस्को रोड जानीपुर और साहिल खान निवासी कमीनी नगरोटा के रूप में हुई है। 4 तारीख को दुर्गानगर में एक चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट जो है वो वाक़ा होता है। उसके बाद हमारी पुलिस स्टेशन दुमाना में एक एफआईआर रजिस्टर होती है और इस केस की जो है वो तफ्तीश स्टार्ट की जाती है। दौरान तफ्तीश हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जो कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुई है। उसमें 2 लड़के एक स्कूटी पे आते हैं और अपोजिट साइड से एक महिला स्कूटी पे आ रही होती है। वो अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए आ रही होती है, उसको रोकते हैं और एक शार्प एज वेपन दिखाकर और उससे जबरदस्ती करके उसके गले से सोने की चेन जो है वो स्नैच करके ले जाते हैं। तो इससे पूरे दुर्गानगर में काफी एक माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग थोड़ा डर का माहौल बन जाता है। तो हमारी टीम ने इसमें बड़ा बेहतरीन काम किया है। हमारे चौकी अफसर चिनोर अर्जुन, हमारे एसएचओ राजेश्वर, एसडीपीओ मुदस्सर, हमारी टीम का शूट होती है। उसके बाद हमने वहां से इंसिडेंट साइट से उसकी डंप लोकेशन, डंप डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद सीडीआर एनालिसिस की, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और कुछ 400 के करीब हमने जो सीसीटीवी फुटेज है वो एनालाइज की। पिछले 10 दिनों से वो कोई दिन ऐसा नहीं था कि अर्जुन जो मेरा चौकी अफसर है वो बाहर नहीं होता था। तो कल हमें जो है 2 चोर हम इसमें पकड़ के लिए हमने। एक का नाम अजीत शर्मा है जो कि डिस्को रोड जानीपुर का रहने वाला है, और जो दूसरा अक्यूज जिसमें हमने पकड़ा है वो साहिल खान है जो कि कमीनी नगरोटा का रहने वाला है। नामी डोगरी संस्था द्वारा जम्मू में पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नल वरिंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने मंगल दास की लिखी किताब डोगरास किल्ड अलेक्जेंडर एट्सलाल रियासी का विमोचन किया है। इस अवसर पर नामी डोगरी संस्था प्रधान डोगरा हरीश कैला और संयोजक कैप्टन ललित शर्मा भी मौजूद थे। अंदर की डोगरे मारिया है इतने सलाल जगह एक अरनास जगह चुनानंद देवता और किला है, उस किले च अंदर डोगरे उसी मारिया है और 19 महीने सिकंदर इतने रहा और सिकंदर की ढाया और फिर उन्हें नकली सिकंदर बनाई लिया हा तो चलिया और देखो उसकी फौज शौज सारी मुकाबले बड़ी 19 महीने सिकंदर ने इतने किया और इतिहास से कुछ नहीं मिलता। सारा इतिहास बिल्कुल खामोश है। साढ़े इतिहास की मतलब एडा बड़ा गौरवशाली सारा इतिहास है, लेकिन ऐसा उसे बिगाड़ी दिता गया। तो ये है कि उसे इतिहास की जिंदा करने वास्ते और मैं इदा बड़ा धन्नवादी हाँ नवी डोगरी संस्था का कि इन्हें बेड़ा चुकया कि लोगों तक सारा मैसेज इसलिए पुजा कि एडा गौरवशाली इतिहास और उसने 3-4 लाख आदमी डोगरे मारे रहे होने और 1 लाख फौज इसके अंदर आया और 10,000 फौज भी चोरी करिए नठी छपिए नठी और चलिए नठी। तो ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਕਰਨੇ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਗਰ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਡੁੱਗਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਡੁੱਗਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵਾਸ ਕਿਲਡ ਇਨ ਸਲਾਲ ਰਿਆਸੀ। पंगोत्रा मंगलदास डोगरा जी ने बड़े शोध के बाद कोई 15 बरस को भी ज्यादा अरसा लगाया उन्हें इस किताब की लिखने उन्हें सारे इतिहासकारें ही पढ़िया, खास करिए जम्मू ऊपर जिंदा लेखन है उन्हें पुराने की पढ़िया, उन्हें महाभारत चा भी संदर्भ ले और उहदे कन्नै जोड़ी है। और उहदे बाद चलांगे महाभारत बड़ी पुरानी है लेकिन उन्हें फिर हर जगह ऊपर हो गए जिथे जिथे चिन्ह थे सिकंदर दे मदर देश च, क्योंकि डुगर देश की मदर देश आखते उस वेले, और उन्हें ये स्थापित किया कि जड़ा सिकंदर है उसी। श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर ने पूरे जम्मू कश्मीर में कार्यरत सभी सनातन धर्म सभाओं का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन की अध्यक्षता अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीची ने की। सनातन धर्म सभा, जिसमें सनातन धर्म सभा किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर सहित सभी सनातन धर्म सभाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन की कार्यवाही पवित्र दीप प्रज्वलित करके और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करके शुरू की गई। सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने सेना तथा अन्य अर्धसैनिक बलों की सराहना की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद को कुचलने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। प्रतिनिधियों तथा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सरकार से गोवंश तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। आज जम्मू कश्मीर प्रांत में श्री सनातन धर्म सभाएं जितनी भी गठित हुई हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में, वर्ष में एक बार उनका हम प्रांत स्तर का सम्मेलन बुलाते हैं। आज उनका प्रांत स्तर का सम्मेलन बुलाया है, तो सब स्थानों से सभाओं के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, मंत्री ऐसे सब आए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि सारे प्रांत में सनातन धर्म सभा के माध्यम से लगभग एक समान कार्यक्रम हों, जागरण के, सामाजिक समरसता के, पर्यावरण के, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसा। और दूसरा जो समाज की स्थानीय समस्याएं हैं उनको भी, समाज की, सनातन समाज की समस्याओं को वो जो इस समय एक जगह नहीं तो सब जगह पर उन समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श हो। जैसे हम यहाँ प्रस्ताव पारित करने वाले हैं कि जितने भी हिंदू देवस्थान हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी, उनकी देखरेख। एंटी नारकोटिक्स टास्क फॉर क्राइम ब्रांच जम्मू द्वारा नशे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फॉर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा महिला कॉलेज परेड जम्मू के बाहर विशेष नाका लगाया गया। इस दौरान टीम ने हर आने जाने वालों के वाहनों की जांच की। आपको बताते चले, एंटी नारकोटिक्स टास्क फॉर क्राइम ब्रांच नशीली दवाओं की तस्करी, उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए लगातार कार्य कर रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फॉर क्राइम ब्रांच खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, अपराधियों को गिरफ्तार करता है और नशीली दवाओं को जब्त करता है। इसके अलावा एंटी नारकोटिक्स टास्क फॉर क्राइम ब्रांच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाती है। आम नागरिक भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फॉर क्राइम ब्रांच के कार्यों की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। ये नाका बहुत ही अच्छा है, ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से गलत काम हो रहे हैं। पुलिस अच्छा काम कर रही है। बस इस तरह के नाके लगने चाहिए। इस तरह के नाके ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। तो आपसे क्या क्या पूछताछ की गई? आपसे हमारे कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाना है, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स आजकल जिस तरह से जो लेकर जो है वो बढ़िया हो रहा है सर काम। जो शराब पीते हैं या वो गुटखा खाते हैं, नशा करते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हो, नाका लगाया हुआ। हाँ, अच्छी बात है। चलिए, न्यूज़ ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।